गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सभी। ये सुबह के 11 बजे का टाइम था, बट पीछे बैकग्राउंड देख के आपको बिल्कुल नहीं लग रहा होगा कि 11 बज रहे हैं, क्योंकि आज धुंध इतनी ज़्यादा थी ना सुबह। और अब जैसे अब मैं अभी वॉइस ओवर कर रही हूँ तो करीबन अच्छा खासा 2:30-3 बजे का टाइम हो रहा है। तो इस टाइम बिल्कुल बहुत अच्छी धूप निकली हुई है। अभी भी मैं पार्क में ही बैठी हूँ, अभी आपको वीडियो के एंड में पता चल जाएगा। विहान की एक्चुअली अब स्कूल शुरू होने वाले हैं। बेटा एरोप्लेन तो हवा में उड़ते हैं ना, है ना लाडो। वेरी गुड, जाओ अपना झूला झूलो। हाँ सच में मिल गया एरोप्लेन। एक्चुअली मैं पार्क में बैठी हुई हूँ अभी विहान के साथ, और विहान ना मेरे साथ बैठा हुआ आसमान की तरफ देख रहा है और एरोप्लेन देखे जा रहा है। तो ले आती हूँ, क्या करूँ, अभी कुछ मजबूरी है, वो आपके साथ अभी मैं शेयर करूँगी वीडियो में। वैसे आपको ये पार्क कितना सुंदर है ना, और ये जहाँ पे अभी मैं खड़ी हूँ ना पार्क में, नीचे वाटर टैंक है पूरा, और पानी वगैरह जैसे देना हो ना, जैसे यहाँ पूरे पार्क में हेलीकॉप्टर भी आएगा, दुकान से लेकर आएंगे। हाँ बेटा, तो देखिए आप लोगों के कुछ कमेंट्स आ रहे थे मेरी कल की वीडियो पे और आज की भी वीडियो पे आ रहे थे। तो मैं एक बात बोलना चाहूँगी कि देखिए मेरी हालत इस टाइम बहुत ज़्यादा ख़राब है, और मैंने आपको बता ही दिया है कि मैंने कुछ छिपाया तो आप लोगों से है नहीं। हाँ बेटा इधर आ बच्चे आ जा। बेटा मैं यहाँ खड़े होके देख लो आप, ठीक है। हाँ यहाँ खड़े होके देखते रहो। तो मैं एक काम करती हूँ, थोड़ा सा घूमते फिरते आप लोगों से बात करती हूँ। तो ऐसे ही रहता है ना कि अभी मैं ये कह रही थी कि विहान की स्कूल की छुट्टियाँ ख़त्म होने वाली है, 15 से स्कूल शुरू हो जाएगा, और आई थिंक आज 13 तारीख हो ही गई है, एक ही दिन बचा हुआ है। तो अच्छी बात यह है कि अब मौसम थोड़ा खुल गया है, पहले जितनी ठंड नहीं रही। तो अब थोड़ा दिन बड़े होने लग जाएंगे तो विहान भी स्कूल जाया करेगा, ट्यूशन भी जाया करेगा, तो मैं भी थोड़ी बिजी हो जाया करूँगी। क्योंकि अभी तो ये था कि चलो सुबह कितने भी लेट भी उठ जाओ, लेकिन अब बच्चे के साथ स्कूल के लिए तो जल्दी उठना पड़ता है टाइम से। विहान का टिफ़िन तैयार करना होता है, खाना तैयार करना होता है, सारे काम करने होते हैं। तो मैं ये कह रही थी कि देखिए मेरी तबीयत अभी इतनी ज़्यादा सही नहीं है, क्योंकि मुझे नहीं पता मेरे को दिक्कत क्या हो रही है, लेकिन मेरे को ऐसा खुद को फील होने लग गया है कि मुझे कुछ फ़िज़िकल प्रॉब्लम हो रही है बॉडी में। ऐसा मुझे पहले नहीं लगता था, लेकिन मुझे मैंने ना काफ़ी चीज़ें ऐसे मेरे सिम्टम्स हो रहे थे बॉडी में, जो मैं इग्नोर कर रही थी। जैसे मेरे को ना रात को सोती हूँ ना मैं, और पूरी रात मेरी रीढ़ की हड्डी में दर्द होता है बहुत ज़्यादा, मतलब पीठ में दर्द लगा लो, बट मेरे कमर में दर्द नहीं होता, ये ऊपर की साइड वाला जो होता है ना, ऊपर अपर बैक में, वहाँ मेरे दर्द हो रहा है, और काफ़ी टाइम से 2 साल से हो रहा है, जिसे मैं इग्नोर कर रही थी। लेकिन अभी पिछले कुछ दिनों में बहुत ज़्यादा हो रहा था बैक पेन, तो उस वजह से भी, और ऊपर से मुझे ना ऐसा लगता है जैसे मेरा स्टमक भी बहुत ही ज़्यादा होता नहीं, मतलब स्टिफ सा फील हो रहा है, जैसे करड़ा सा। तो मैं इसीलिए ना अब मेरे को समझ में आ रहा है, देखो कल को देखो हेल्थ से ऊपर कुछ भी नहीं होता, पैसा धन दौलत सब कुछ बाद में है, सबसे पहले आपका शरीर होता है। और मेरा हेल्थ मैं गंवाने लग रही हूँ, मेरा सच में मेरी हेल्थ ख़राब रहने लग गई है बहुत ज़्यादा, क्योंकि जितना मैंने टेंशन ली है ना वो मेरे शरीर पर पड़ रही है वो टेंशन। इसीलिए ना मैंने अपने काम को भी सेकेंडरी कर रखा है इस टाइम। मैं किसी भी तरीके का स्ट्रेस नहीं लेना चाहती हूँ, मैं सिर्फ अपना शांति से थोड़ा सा अपनी लाइफ को थोड़ा नॉर्मल ट्रैक पे लाना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे को अभी थोड़ा सा अपना पीस ऑफ माइंड चाहिए है। इसीलिए ना मैं अभी ना किसी भी तरीके का जैसे लड़ाई झगड़ा कलेश, ऐसी चीज़ें जिसमें लड़ाई झगड़ा हो उससे मैं दूर रह के खुश हूँ। तो मेरे को जो प्रॉब्लम्स हो रही थी, जो मैंने अभी कुछ दिन पहले आप सबके साथ जो शेयर करी, वो प्रॉब्लम्स मेरी सॉल्व हो गई हैं। तो अभी क्या है ना कि मम्मी ठीक है, मेरी मम्मी के साथ बहुत प्यार से हम रह रहे हैं, माँ बेटी, हमारा कोई आपस में कोई झगड़ा नहीं है, कुछ नहीं हो रहा है, और ठीक चल रहा है अभी। तो मैं कुछ भी जवाब नहीं देना चाहती हूँ, आप समझ रहे हो, मुझे रिप्लाई नहीं देना है अपनी वीडियो में कि मैं कोई सफाई दूँ या कुछ बोलूँ, बस मेरे को अपना नॉर्मल काम करना है और अपनी लाइफ को नॉर्मल तरीके से जीना है। बेटा वो डब्बे का ढक्कन उठा वहाँ, और ये देखिए कितने सुंदर सुंदर फ्लावर्स हैं। तो मैं ऐसे ही अपने मन को, मूड को अच्छा करने के लिए अब क्या है, पार्क में आने लग गई हूँ। इधर आ जाती हूँ सुबह दोपहर को, जब भी अब लगता है ना, क्योंकि अभी देखो थोड़ा गर्मियों की अब थोड़ी धूप अभी पिछले 2 दिन से निकलने लगी है, पहले तो 10 दिन तक मौसम बहुत ख़राब था। तो अब अच्छा पार्क में चली जाती हूँ, बैठ के धूप में बैठी रहती हूँ, अच्छा लगता है। हाँ तो बेटा ऊपर बैठो ना, यहाँ से दिखेगा आपको एरोप्लेन। हाँ यहाँ पे बैठो।
तो ये देखिए ये ट्रैक बहुत ही खूबसूरत है। इस यहाँ पे इतने खूबसूरत फूल है ना, फ्लावर्स हैं। तो मैंने ना अभी ना मेरी सबसे ज़्यादा इस टाइम प्रायोरिटी ना हेल्थ है, मेरी मम्मी की हेल्थ, विहान की हेल्थ और मेरी हेल्थ। हम तीनों को हमें अपनी हेल्थ सुधारनी है, क्योंकि इस टाइम हम तीनों की हेल्थ आपको पता है, मेरी मम्मी बीमार, मेरा बच्चा बीमार और मैं भी बीमार रहने लग गई हूँ अब टेंशन ले लेके। तो अभी मेरे को सबसे पहले इम्पोर्टेंट प्रायोरिटी है। और मैं कुछ भी कोई भी ऐसी बात, कुछ भी ऐसी लाइफ में नहीं लाना चाहती जिससे मेरी लाइफ में टेंशन्स बढ़े। मैं बस नॉर्मल तरीके से सिंपल सोबर अपनी लाइफ जीना चाहती हूँ और अपनी लाइफ को थोड़ा सही करना चाहती हूँ। और ये देखो आप, विहान इतना इंजॉय कर रहा था ना यहाँ आके, यहाँ पे झूले झूल रहा था। तो ये दूसरा पार्क है जहाँ मैं आज आई थी। तो चलो अब मैं घर चलती हूँ, घर चल के आज घर का खाना खाएंगे। तो सबसे पहले मैं लहसुन की कलियाँ, सरसों का तेल अच्छे से गर्म हो गया है तो इसमें इस तरीके से डाल दूंगी ताकि अच्छे से सरसों के तेल में फ्राई हो जाए। और मेरी आदत है कि मैं सब कुछ ना एट अ टाइम पहले लेना भूल जाती हूँ, बाद में ढूंढती फिरती हूँ। तो ये मेरे को कड़छी मिल गई है तो मैं ये चला देती हूँ। ये देखो ये अच्छे से फ्राई हो गए हैं। तो इसमें थोड़ा सा हमने प्याज भी कट किया है। अब कहोगे लहसुन ज़्यादा है प्याज कम है, बस जो मिलता है देख लो अब आप। तो इसमें सरसों का तेल में ये देखो, ये वाली मैंने सरसों के तेल की बोतल में खाना बना रही हूँ मैं, फॉर्च्यून कच्ची घानी सरसों का तेल सबसे बढ़िया होता है। ये अभी और मंगवा रखा है मैंने, बड़ी कैनी मंगवा रखी है 5 लीटर की, वो आएगी तब आपको पता चल ही जाएगा। तो अभी इसमें प्याज भी भुन गया है तो अब इसमें हम डाल देते हैं शिमला मिर्च और आलू। ये सब्जी 3 लोगों के लिए तैयार हो रही है बनके। इसमें मैंने 4 शिमला मिर्च, देखो यार, 4 शिमला मिर्च और 2 आलू ऐड करे हैं ये इस तरीके से, क्योंकि मैंने बोला है ना कि अब से हम घर पे ही खाना बनाया करेंगे। वो तो टेंशन ज़्यादा थी हमारे घर में, झगड़े हो रहे थे, इस वजह से खाना नहीं बन पा रहा था, बट अब से बना करेगा। तो अब इसको मैं चला देती हूँ। अब इसमें मैं ऐड करूँगी हल्दी, सेकंड में ऐड करूँगी इसमें नमक, इसके बाद में ऐड करूँगी इसमें सब्जी मसाला, इसके बाद इसमें मैं थोड़ा सा ये सौंठ पाउडर ऐड कर दूँगी जो कि है अदरक का पाउडर। अदरक की जगह मैंने अदरक पाउडर ऐड कर दिया इसमें। अब हम इसे ढक देते हैं। तो इधर आटा मैंने लगा दिया, गूंद दिया है और सब्जी भी बस बनने ही वाली है। ये देखो चलाती रहती हूँ अभी 2-4 मिनट और बस। आज कितने दिनों बाद हमारे घर में खाना बन रहा है प्रॉपर। अब से हम घर पे ही खाना खाया करेंगे। पिछले कुछ टाइम से मैं डिप्रेशन में चल रही थी, काफ़ी टाइम से, और तब उसकी वजह से ना हमारे घर में ऐसे ही चल रहा था, बस रोटी बन जाए तो बन जाए, नहीं तो बाहर से ही मंगवा के खा रहे थे, क्योंकि ऐसे में होता नहीं। अब थोड़ा सा मेरा माइंड से टेंशन कम होने लगी है ना, तो मैं अब रसोई में प्रॉपर जाकर अपना अच्छे से सब्जियाँ बनाया करूँगी। रोटी घर पे खाना अच्छे से खाएँगे तो देखो बाहर पैसा भी जाता है, घर पे पैसों की भी बचत होगी। सारा सामान घर पे लेके आऊँगी और घर पे ही खाना बनाया करेंगे। तो इधर मैं मम्मी से पूछ रही थी, मम्मी आपकी कितनी रोटी बनाऊँ? तो मम्मी बोलती नहीं तू मेरी रोटी मत बनाइयो, मैं अपनी रोटी खुद बनाऊँगी, मैं आटा भी अपना खुद अलग गूँधूँगी। मैंने कहा मम्मी आपका मैं बना देती हूँ आटा। मैंने कहा, मम्मी बोलती नहीं मैं उसमें कुछ और मेथी वगैरह ऐड करके बनाऊँगी, तू बस सब्जी बना दियो। तो मैंने सब्जी बना दी थी, मम्मी ने फिर अपनी रोटी अलग बनाई थी। तो मैंने जो रोटियाँ बनाई थी ना उसमें से मैंने आज बहुत अच्छे से पेट भर के खाना खाया। विहान को भी रोटी खिला दी थी सुबह और आलू शिमला मिर्च की सब्ज़ी के साथ, और मैंने भी अच्छे से पेट भर के खाना खा लिया था। और देखिए इस टाइम मेरी वीडियो लेट इसलिए जा रही है क्योंकि मेरे वाईफाई में दिक्कत आ रही है, क्योंकि आज भी मेरी शायद सुबह से कोई वीडियो नहीं गया, वरना मेरी वीडियो टाइम से तैयार हो जाती है। पर एक्चुअली मेरे जो वाईफाई में ना अपलोडिंग में दिक्कत आ रही है, डाउनलोडिंग हो रही है, वैसे वाईफाई चल रहा है। तो भैया को मैं फ़ोन कर रही थी, आज 2-3 दिन हो चुके हैं दिक्कत आ रही है। तो आज भैया को फ़ोन किया, भैया ने फ़ोन ही नहीं उठाया। ऐसा ही होता है। फिर पता है क्या होता है, जब दिक्कत हो जाती है ना वाईफाई में, भैया के पास 10-10 दिन फिर दिक्कत आ ही जाती है। अब क्या बोलूँ मैं, देखो फ़ोन करते रहो, 10-10 बार फ़ोन करूँगी तब जाके क्या पता भैया करे। लास्ट टाइम क्या हुआ था, 15-20 दिन मैं लगातार भैया के पास फ़ोन करती रही, मेरा वाईफाई ठीक नहीं हुआ। लेकिन एक दिन मैं चिल्ला पड़ी ना जब भैया के ऊपर, उसी दिन भैया ने वाईफाई मेरा ठीक कर दिया था। तो इधर सब्जी चेक कर लेते हैं।
निकल गए हैं, देखो अच्छे से। शिमला मिर्च, रोटी भी बन के तैयार हो गई है, ये देखो आप। तो सब्ज़ी बहुत ही अच्छी बनी थी, आलू शिमला मिर्च की। आप भी मेरे साथ खा लीजिए, खाना प्रॉपर घर का खाना है। और इतनी सब्ज़ी बनाई थी, आपने देख ही लिया है, बस एक टाइम की सब्ज़ी है। रोटियां भी मैंने आटा भी थोड़ा ही गूंदती हूँ, क्योंकि देखो फालतू में वेस्ट जाए, सुबह का शाम को रखा रहे खाना, कोई फ़ायदा नहीं है। ताज़ा बनाओ, ताज़ा खाओ। तो ये सब्ज़ी चलो मैं बाहर जाके दिखाती हूँ आपको भी सब्ज़ी, अच्छे से रोशनी में आपको अच्छे से पता चलेगा। तो ये देखो कितनी टेस्टी दिख रही है सब्ज़ी। नहीं, खाने में अच्छी थी, बहुत यम्मी थी, मम्मी को भी पसंद आई। मम्मी ने आलू नहीं खाया, शिमला मिर्च खा ली थी। तो इधर उसके बाद मैं आ गई थी, 1-2 घंटे बाद का टाइम था। मैंने सोचा क्या चलो मैं अपने क्या बोलते हैं मोबाइल फ़ोन से ही मैं वीडियो डाल दूँगी इंटरनेट के थ्रू। लेकिन मेरा एक्चुअली सिग्नल का इशू रहता है, तो मेरे घर के एरिए में ना सिग्नल बहुत स्लो आते हैं। तो मुझे पार्क में जाना पड़ेगा, वहाँ पे मैं वीडियो अपलोडिंग पे लगाऊंगी। 1-1.5 घंटा बैठूंगी धूप में पार्क में, तब जाके वीडियो अपलोड हो पाएगा। तो मैं विहान को भी ले आई, मैंने कहा चलो पार्क में, अब तो धूप निकल चुकी है। अब विहान यहाँ पे ना डांस कर रहा था अपना, क्या करता है हॉर्न में गाना बजा देता है, इसमें साइकिल में हॉर्न बजता है ना, उस गाना बजा के साइकिल में फिर थोड़ा थोड़ा डांस कर रहा था। तो देखिए अब मेरे को देखो ना, अब आप बात भी कर रही हूँ, मेरे सांस चढ़ रहा है, मेरे को दिक्कत हो रही है। मेरे ना ऐसे लगता है जैसे कुछ ना, मतलब पता नहीं क्या है, हेल्थ इशू मुझे ऐसा लगता है। मैंने टेंशन्स बहुत ली ना अपनी लाइफ में पिछले 3-3.5 साल में, तो मेरे अंदर शरीर में कुछ दिक्कत बन गई है टेंशन्स की वजह से। तो इसीलिए मैं अब थोड़ा सा टेंशन फ्री रहना चाहती हूँ और नॉर्मल तरीके से अपनी लाइफ जीना चाहती हूँ। क्योंकि देखो अब मेरे ना बात भी करती हूँ ना, मेरे एकदम से सांस चढ़ता है बहुत बुरी तरीके से। और मैं चलती भी हूँ या थोड़ा सा 2 कदम भी सीढ़ियों पे, मेरा स्टेमिना बिल्कुल ज़ीरो हो चुका है, मेरे अंदर स्टेमिना नहीं रहा है। वेट गेन हो गया तो उसकी वजह से भी थोड़ा सा शरीर भारी भारी सा हो गया, तो वैसे भी मेरे सांस चढ़ता रहता है। तो इसीलिए ना अभी मेरे को अपने हेल्थ पे फोकस करना है। हाँ खेलो बेटा खेलो। तो यहाँ देखो ये 3 बच्चे मिलके एक दूसरे को झूला झुला रहे थे, तो और बच्चे खेलने लग रहे थे, अच्छा लग रहा था। विहान भी काफ़ी खुश था, पार्क में आके झूले झूल रहे थे सारे बच्चे। तो वही है, थोड़ा सा अपने आप को, मेरे को थोड़ा सुकून भरी ज़िंदगी चाहिए। मैंने बहुत टेंशन ले लिया, बहुत कुछ मेरी लाइफ में हुआ है, आप भी जानते हो पिछले कुछ सालों में। अब और नहीं, अब और सच में नहीं झेला जाता। तो यहाँ पे मैं बात कर रही थी, देखो अभी थोड़ी सी धूप अच्छी आ रही थी, अब थोड़ी सी धूप बीच बीच में चली भी जाती है। तो यहाँ पार्क में आके मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ। और देखिए अभी मैं देख रही हूँ, अब मैं सच में भैया को मैं कुछ भी नहीं बोलूँगी, मैं डेली एक फ़ोन कर देती हूँ भैया को कि भैया मेरा ये वाईफाई ठीक कर दो बस। अगर उनको करना होगा तो करें, नहीं करना होगा तो पिछली बार की तरह मैं टेंशन किसी भी बात की नहीं लूँगी। क्योंकि पिछली बार पूरे 20 दिन बाद भैया ने मेरा वाईफाई ठीक किया था, और जिस दिन मैंने सुना दिया ना भैया को अच्छे वाला, मैंने कहा ऐसा है वैसा है, तो उस दिन ही आके भैया ने उसी दिन 2 घंटे में ठीक कर गए आके, और 20 दिन तक ऐसे ही पड़ा रहा। तो अभी भी मैं देख रही हूँ, क्योंकि अब उस टाइम मेरी मजबूरी थी, बट अब मेरी मजबूरी नहीं है। क्योंकि आप जानते ही हो कि अभी ना मेरा फरवरी में तक का ही रिचार्ज हो रहा है मेरा वाईफाई का, अब जनवरी तो ख़त्म होने ही वाला है। तो मैं अपना ना वाईफाई का ना जो कनेक्शन है वो चेंज करवा सकती हूँ। पिछली बार दिक्कत क्या आई थी, मैंने पूरे 1 साल के पैसे दे दिए थे जब कुछ महीनों पहले दिक्कत आई थी। क्योंकि मैं एडवांस में ही पे कर देती हूँ पूरे 1 साल का वाईफाई का कनेक्शन, कि हर महीने कौन पे करेगा, फिर बार बार दिक्कत वाला काम हो जाता है। तो अब इस बार मैं यही सोच रही हूँ कि अभी मैं देखूँगी अगर भैया ने शराफत से सीधे तरीके से मेरा वाईफाई इस टाइम ठीक कर दिया। क्योंकि देखो 2 बातें हैं, पिछले 1.5 साल पुरानी बात है, 1 साल से ज़्यादा हो गया। भैया ना मेरा वाईफाई था नया का नया, जो मेरे पहले घर में लग रहा था 2.4 वाला नया वाईफाई था, वो ले गए। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आप इसको बिकवा के मुझे पैसे दे देना, वो बोलते ठीक है। तो वो मेरा वाईफाई बॉक्स लेके चले गए थे। उसके बाद मैंने उनसे इतनी बार फ़ोन कर चुकी पास्ट में, मैंने उनको कहा कि भैया मेरा वाईफाई बॉक्स ना उसके पैसे तो दे दो वापस, जैसे मान लो 500-600 रुपये आ जाएंगे, जैसे हाफ रेट में बिक गया
तो भैया बोलते हैं कि हाँ दे देंगे। पहले तो बोलते रहे देंगे, उसके बाद बोलते नहीं पैसे नहीं देंगे, हम आपको आपका वाईफाई बॉक्स ही वापस कर देंगे। मैंने कहा ठीक है, आप मेरा वाईफाई बॉक्स ही वापस कर दो। उसके बाद भी 2-3 महीने बीत गए। उसके बाद भी मैंने जब अपना वाईफाई बॉक्स मांगा ना, उन्होंने मेरे को एक ख़राब वाईफाई बॉक्स पकड़ा दिया जो चलता भी नहीं, ना उसमें लाइट आती। मैंने उनको जब वो वाईफाई बॉक्स लेके आए ना, मैंने कहा चला के दिखाऊँ, वो चल ही नहीं रहा था, ख़राब था। उनको लगा बेवकूफ़ बन जाएगी लड़की, इसको नॉलेज थोड़ी होगी टेक्निकल चीज़ों की। मैंने कहा मैंने आपको चलता वाईफाई दिया था, मेरा सही वाईफाई था, ये वाला वाईफाई बॉक्स मेरा है ही नहीं, मुझे तो मेरा चाहिए जो मेरे सीरियल नंबर वाला है। वो उन्होंने बेच दिया होगा क्योंकि वो उनके पास है ही नहीं, क्योंकि मेरे को तो मेरी चीज़ दो ना वापस जो मेरे से ली थी। तो वो मैंने कहा ये तो ख़राब है। तो वो भैया सामने से बोलते हैं हाँ ये तो ख़राब है। मैंने कहा फिर मेरे को ख़राब चीज़ क्यों दे रहे हो, ये तो मेरे लिए डब्बा ही है, आपके लिए भी डब्बा था, कचरा था, आप अपना कचरा मुझे दे रहे हो। तो वही बात है ना, उस दिन के बाद फिर मैंने भी देखो इतना टाइम हो गया, 3-4 महीने इस बात को भी हो गए, तो मैंने छोड़ ही दिया। मैंने सोचा कोई बात नहीं, 500-600 रुपये मेरे चले गए, क्योंकि उनको नहीं वापस करने, ना मेरे को पैसे वापस करने, ना मेरा वाईफाई बॉक्स वापस करना उनको। और बस इस चीज़ से मुझे सबक मिल गया कि किसी पर भी ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करो, ज़िंदगी में नहीं। मैंने बहुत धोखे खा लिए। अगर मेरे को देना ही था ना उनको वाईफाई बॉक्स, तो साथ के साथ मेरे को उसी वक्त पैसे ले लेने चाहिए थे उनसे। ये नहीं सोचना चाहिए था कि वो बाद में वापस करेंगे। वो कहीं बेचते मेरे को अपना, जब मैं एक तरीके से बेच ही रही थी तो मैं कह देती भाई मेरे वापस कर दो, बट मेरे को सीधी रह गई। मेरे को लगा अच्छे हैं भैया, इतने अच्छे से बात करते हैं, इतने प्यार से बोलते हैं, क्यों करेंगे ऐसा। बट आजकल ना लोग कहते नहीं, मीठा बोलने वाले ही सबसे ज़्यादा खाते हैं आजकल, काटते हैं। तो इसीलिए ना किसी पर भी भरोसा अब नहीं करती मैं, क्योंकि 2-3 बार मेरे साथ बन चुकी है चीज़ें। उसके बाद मैंने वो छोड़ ही दिया। मैंने कहा नहीं, जाने दो, कोई नहीं। अब बंदा भी यार कितनी बार मांगे पैसे, एक बार बताओ, बंदा ही कोई अजीब लगने लग जाता है कि हम मांगे जा रहे हैं, वो बंदा है कुछ जवाब ही नहीं। तो वो पैसे भी मैंने छोड़ दिए। फिर मैंने यहाँ पे रिचार्ज करवा रखा था पूरे 1 साल का, तो मैंने कहा अभी चलने देते हैं, फिर आगे देखते हैं। अब मैं यही सोच रही हूँ, जब मेरा अभी ये वाईफाई बंद होगा ना, तो मैं अपना कनेक्शन ही बदल लूँगी, क्योंकि इन भैया ना देखती हूँ। बाकी अभी भी मैं ये चांस दे रही हूँ कि क्या पता भैया मेरा वाईफाई अभी ठीक कर दे। अभी मैं चीखूंगी नहीं, उन पे चिल्लाऊंगी नहीं, कुछ नहीं कहना, बस रोज़ की एक फ़ोन, देखो आज मेरा फ़ोन नहीं उठाया उन्होंने, देखती हूँ कर देंगे अपने आप से तो ठीक है। अगर 2-4 दिन में भी कर दिया उन्होंने, नहीं किया तो बस मैं अपना कनेक्शन चेंज करवा के एयरटेल का लगवा लूँगी वाईफाई दूसरा। तो यही बात होती है बस, ना मेरे को टेंशन पालनी, ना मुझे उनसे लड़ना, ना झगड़ना, मुझे कुछ बोलना ही नहीं है बस। अब यही है आगे के लिए अपना। देखो और यहाँ विहान खेल लगा हुआ है, देखो मैं उठ गई यहाँ से। तो बस मेरी अभी आपने देख ही लिया है, मैं आपसे बात भी कर रही हूँ ना, मुझे सांस चढ़ रहा है। आप देखो ना, मेरे को यहाँ तक ऐसे हो रहा है, मेरे को ऐसे अजीब सा हो रहा है, जैसे उन्हें उधर रिफ्लक्स हो जाता है कईयों को, मुझे वैसा फीलिंग आ रही है, जैसे मैं कुछ भी यहाँ तक मुझे ऐसे वो हो रहा है अजीब सा। एक मेरे को रात को सोती हूँ तो मेरी रीढ़ की हड्डी वाला जो ये पूरा ऑपरेशन है ऊपर का, उसमें बहुत पेन रहा था, पूरी रात मेरे दर्द हो रहा था। तो इसीलिए ना अभी मैं किसी भी तरीके का टेंशन नहीं पालना चाहती, किसी तरीके का मुझे स्ट्रेस अपनी लाइफ में नहीं चाहिए, क्योंकि मेरी हेल्थ बहुत डाउन चल रही है इस टाइम। और मैं ज़्यादा नहीं, मैं 1-2 महीने भी थोड़ा अपनी हेल्थ पे फोकस करूँगी ना, तो मेरे ये जो प्रॉब्लम्स है ठीक हो जाएंगी। थोड़ा खुराक अच्छी लूँगी, खाना पीना अपना अच्छा करूँगी, बाहर का नहीं खाऊँगी, डाइट अच्छी रखूँगी, थोड़े मल्टीविटामिन्स ले लूँगी, सप्लीमेंट्स ले लूँगी दूध में डाल के, प्रोटीन शेक्स वगैरह, साथ में थोड़ा वॉक करूँगी, पैदल चलूँगी। हो सकता हो मेरे को ये दिक्कत तब से हो रही है जब से मैंने बाइक खरीदी है, मेरा पैदल चलना कम हो गया। अब ज़्यादा पैदल मैं अच्छा खासी घूम लेती थी, रोज़ का आधा 1 घंटा, मेरा चलना फिरना बंद हो गया, तो इसीलिए दिक्कत हो रही है। वेट बढ़ गया तो एकदम से मान लो आपका 5-6 किलो वजन बढ़ जाता है, तो अजीब सा अपने आप में ही चिड़चिड़ापन आ जाता है। मेरा अभी पिछले 2 महीने में मेरा 5 किलो वजन पुट ऑन हुआ है, बढ़ गया मेरा। तो वही है, 67 से 72 पे आ रखा है। तो वही, जब आपका वजन बढ़ जाता है तो आपको ऐसे ही ना चिड़चिड़ापन सा आने लग जाता है। तो अब मैं इसीलिए थोड़ा सा पैदल, अब थोड़ा मौसम भी अच्छा होने लग गया, देखो ना हल्की हल्की धूप निकल रही है अब तो अब थोड़ा सा बाहर निकला करूँगी, थोड़ा सैर करूँगी, थोड़ा जिम भी रेगुलर करूँगी अपनी, तो वेट भी थोड़ा ना भी हो वजन कम, बस थोड़ा हेल्थ मेरी ठीक रहे। फिर मैं काम करती रहा करूँगी यूट्यूब पे। अब आगे तो अच्छा काम करना ही है, दिन बड़े हो जाएंगे तो काम भी अच्छे से हो सकता है, वीडियोज़ भी अच्छे से डल जाया करेगी। तो इसीलिए मैं किसी भी तरीके की ना कंट्रोवर्सीज़ में नहीं पड़ना चाहती हूँ कि मैं कुछ बोलूँ, फिर आपको पता ही है। बस मेरे को प्रॉब्लम्स थी वो मेरी सोल्व हो ही गई हैं, जो मेरी दिक्कत थी वो चीज़, बस मेरे को वो प्रॉब्लम जो थी ना वो हो गई है ठीक। अब वो चीज़ों की टेंशन नहीं है मेरे को, जो मेरे को हो रही थी बस। अब और मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, माँ बेटी हैं, प्यार से रहेंगे, 2 ही लोग रह रहे हैं, एक मेरा बच्चा है, बस अच्छे से रहेंगे, मिलजुल के रहेंगे, कोई लड़ाई नहीं करनी, कोई झगड़ा नहीं करना, आराम से अच्छा रहेंगे, तो मेहनत करेंगे, काम भी अच्छा करेंगे, तो
तो ठीक है जी, एंड करते हैं वीडियो का। अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा। ये लगता वीहू, क्या कर रहे हो? झूल लो। हाँ झूल लो। हाँ ये झूल लिया। बाय बाय, टेक केयर।